हाँ, तो आप इस क्षेत्र में डिजिटल मीडिया पत्रकार हैं, तो आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है? ज़रा आप हमें बताइए। निश्चित तौर पर निहाल जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। और आज पहले मुलाकात में आप एक ऐसे चीज़ों के बारे में पूछे हैं कि काफ़ी मुझे भी खुशी हो रहा है कि कम से कम कोई व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर हम देवघर में रहते हैं और यहाँ देवघर झारखंड में पड़ता है। और देवघर के लगभग आसपास के जिला है, गिरिडीह है, दुमका है, इन सभी क्षेत्रों में मेरा आना जाना रहता है। आपका सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है अभी मेरे नज़र में, या मैं जिस तरह से देखता हूं या लोगों से बात करता हूं, अभी सबसे अगर महत्वपूर्ण कड़ी जीवन में किसी का होता है तो वो शिक्षा। लेकिन वर्तमान झारखंड में झारखंड प्रदेश में इस व्यवस्था में शिक्षा का जो कड़ी है वो काफ़ी वीक है, बहुत कमज़ोर है। कई विद्यालयों में मुझे जाने का मौका मिला और कई शिक्षकों से भी मेरी बात हुई। कहीं ना कहीं विद्यालय में जो बच्चों का अनुपात होता है और बच्चों के अनुपात के अकॉर्डिंग शिक्षकों का संख्या होता है विद्यालयों में। लेकिन अभी पूरे प्रदेश में, खास करके इन दो तीन जिला जो है, झारखंड हो गया, थी देवघर हो गया, या गिरिडीह हुआ, या दुमका हुआ, या आपका इधर जामतड़ा हुआ, कई विद्यालयों में मुझे जाने का मौका मिला। यहाँ प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, 1 से 5 तक का विद्यालय हो, या 1 से 8 तक का विद्यालय हो, शिक्षकों का सबसे घोर अभाव अभी हमें दिख रहा है। क्योंकि जिस विद्यालय में 5 टीचर होना चाहिए, उस विद्यालय में या दो एक या दो शिक्षकों के ऊपर पूरा विद्यालय का संचालन हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात की जाती है, या जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात करते हैं, बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पर टाएं टाएं फीस होते हुए दिखाई पड़ रहा है मुझे। क्योंकि आज भी देखिए, किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, वहाँ के शिक्षक या तो मध्याह्न भोजन के चक्कर में है, या तो सरकार द्वारा जो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस उनको दिया गया है पुलिंदा बनाकर, उसको समेटने और सरिहारने में है। एक शिक्षक 1 क्लास से 5 तक के बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं, ये बात आप भी समझ सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। हाँ, और आपके ही क्षेत्र से कृषि मंत्री हैं यहाँ पे, तो कृषि के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, ज़रा बताइए? चूंकि बिल्कुल आप कृषि से संबंधित अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस हमारे ही क्षेत्र के ये जरमुंडी विधानसभा है। और जरमुंडी विधानसभा में काफ़ी लोकप्रिय विधायक बादल पत्रलेख जी हैं। पूर्व में भी वो यहाँ के विधायक रहे हैं और वर्तमान में भी अभी कृषि मंत्री हैं इस क्षेत्र का। तो अब इससे बड़ा यहाँ के किसानों के लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है कि जिस क्षेत्र से जनता ने अपने नेता को चुन कर भेजा है, वो इस क्षेत्र का कृषि मंत्री है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से हम देख रहे हैं सरकार का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें कोरोना भी रहा, कई तरह के सरकार के पास चुनौती और समस्याएं भी आई। इसके बावजूद भी सरकार अपना नीति बनाती है, सरकार लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती है, जो कि जन लोक कल्याणकारी योजनाएं होता है। और निश्चित तौर पर अगर मौका जिस तरह से मिला था और जितना यहाँ के किसानों को अपेक्षा था अपने नेता से, अपने इस प्रदेश के मंत्री से, उस पर हमें नहीं लगता है कि उतना काम अच्छा से हो पाया है या काम हो रहा है। क्योंकि आप इस पूरे इलाके के, पूरे क्षेत्र के आप सड़क का भी स्थिति देख सकते हैं जा करके, जो पहले आज से 5 साल पहले बना था, या कुछ दिन बहुत पहले बना था, या बहुत ऐसे सड़क है जो काफ़ी बदतर स्थिति है। कुछ सड़कें अभी अभी इस साल में हम देख रहे हैं कि कुछ कहीं कहीं सड़क बन रहा है। रहा सवाल कि सबसे बड़ा यहाँ किसानों के पास समस्या है सिंचाई की। सिंचाई के समस्या को लेकर किसान कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। किसानों का समस्या है किसानों के जो फसल होता है उसका उचित मूल्य की। क्योंकि जब किसान के पास फसल तैयार होता है, उस टाइम कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसियां होती हैं या सरकार का जो सिस्टम है, एक लैम्स या पैक्स उसको कहा जाता है, वो अपना भूमिका बिल्कुल ही निष्क्रिय निभाता है। जिसके वजह से किसानों को अपना उत्पादन, अपना अनाज औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ बेचना पड़ता है। हमारे मंत्री जी थे, कृषि मंत्री थे, या कोई भी कृषि मंत्री हो, निश्चित तौर पर अगर वो इस पद पर है तो इस सिस्टम को, अगर पुराना सिस्टम है गलत चल रहा है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो इससे किसानों में एक खुशहाली आता
और कहीं ना कहीं किसानों को महसूस होता कि नहीं, हमारे जो नेता हैं हमारे लिए अच्छा काम किए हैं। रहा सवाल कि मंत्री जी के तरफ से या सरकार के तरफ से एक बेहतर प्रयास हुआ है, जो कि आपके इस क्षेत्र में एक अत्याधुनिक कोल्ड स्टोर का निर्माण हो रहा है, जिससे मुझे लगता है कि यहाँ के जो किसान हैं उसका बेनिफिट उठाएंगे, क्योंकि कोल्ड स्टोर में अपना जो भी फसल होगा, कच्चा फसल, उसको रख सकते हैं, तो एक अच्छा उनको रेट मिल सकता है। ये निर्माण कार्य कहाँ पे हो रहा है? ये इसी जरमुंडी विधानसभा में, बगल में जरमुंडी के एकदम बिल्कुल सटे हुए, वो भी मैं एक दिन अचानक देख लिया तो मुझे नहीं लगा कि क्या बन रहा है, क्योंकि सरकार को भी कुछ अपने योजना को प्रचार प्रसार की जरूरत है। बहुत ऐसे जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में आज भी जनता है जिनको नहीं पता है कि हमारे क्षेत्र में कोल्ड स्टोर का निर्माण हो रहा है। तो इस पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उनके सरकार के द्वारा या उनके द्वारा अगर उनके क्षेत्र में कहीं कार्य हो रहा है तो कैसे वो जनता तक पहुंचे, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए, अच्छा संदेश जाए, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए।